नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर आप सभी देखने वालों का और सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती है पूजा। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं अपने किसान भाइयों के लिए खास कार्यक्रम लेकर। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम ये खास कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं, लगातार ला रहे हैं, जिसमें हम आपको विशेषज्ञों से बातचीत करवाते हैं, आपके सवालों के जवाब वो देते हैं, साथ ही साथ और भरपूर जानकारियां भी आपको देते हैं। और ये जो एग्रोनॉमिस्ट या विशेषज्ञ या किसान भाई भी हमारे साथ जुड़कर बात करते हैं, हमें आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके ये बहुत काम आ रही है, क्योंकि लगातार आपके फीडबैक्स हम तक पहुंचते रहते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं अपने दो खास मेहमानों से। सबसे पहले आपको हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी श्री अमित त्यागी जी का। नमस्कार अमित जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं CEO FPO यानी किसान उत्पादक संगठन किन्नू बरौली अहीर से आप हैं, और आपका जो पूरा क्षेत्र है वो बरौली अहीर ही है। कैसा लग रहा है एक बार दोबारा हमारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछला इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा गया था, कुछ फीडबैक्स, कुछ लोगों के सुझाव आपको मिले, कैसा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया मिले हैं, उन पे हम काम भी करेंगे और अच्छा लगा फीडबैक सुन के पहली बार। हाँ, जी जी। साथ ही साथ एक बार पुनः हम स्वागत करना चाहेंगे अनूप कुमार मिश्रा जी का। नमस्कार अनूप जी, आप हैं FPO मैनेजर यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो आज जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि आमने सामने होंगे यारा के FPO मैनेजर और साथ ही साथ FPO के CEO। आज आप दोनों आमने सामने हैं। हम चाहेंगे कि बिल्कुल हमारे किसान भाई ये देखें कि जो हम बातें या यारा फर्टिलाइजर जो बातें आपको बताता है वो सही हैं, हमारे किसान भाई उससे वाकिफ हैं या नहीं हैं, या वो कहते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी अमित जी। आप CEO हैं एक किसान उत्पादक संगठन के, किन्नू की पैदावार ज्यादा आप देखते हैं, करते हैं। जी। तो पहला ही सवाल मैं समस्याओं पर करना चाहूंगी। क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनका आपको समय समय पर सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो वेदर की समस्या होती है। तो वेदर की समस्या का सामना किसानों को करना पड़ता है। मौसम कभी गर्म कभी सर्द इस तरीके से रहता है। साथ ही साथ में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, रोगों की वजह से फसल में नुकसान होते हैं। और बहुत सारी समस्या ये भी रहती है कि वो नॉलेज के अभाव में अपना बहुत कुछ गवा चुके हैं किसान, और गवाते भी हैं, बहुत नुकसान भी झेल चुके हैं। तो एक तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। या तो जानकारी के अभाव में भी हो सकता है, या वहाँ तक उन चीज़ों को वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। और एक एक्सपर्टीज़ का होना भी एक समस्या है कि क्योंकि वहाँ पर कुछ जागरूक टाइप का और हम बड़ी स्तर पे कर पाएँ, या कुछ एक्सपर्ट टाइप का वहाँ हम लोग उनके साथ ले जा पाएँ, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन करके जो चीज़ समझाई जा सकती है वो बता के या बोल के नहीं समझाई जा सकती है। तो बहुत सारी कंपनियों के साथ भी आप जुड़ी होंगे, तो क्या इन कंपनियों में से किसी का सहयोग आपको प्राप्त होता है? हाँ, जैसा कि यारा फर्टिलाइजर है, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। काफ़ी हद तक हमें सुकून, मतलब किसानों को हेल्प कर पा रहे हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी हम चाहते हैं कि उनसे सपोर्ट मिले। जिस तरीके से अगर सपोर्ट की बात करें तो जैसे आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ है इन चीज़ों में, विशेषज्ञ हैं, तो वो हमारे बीच में अगर विशेषज्ञ हैं वो आके अगर हमारे साथ में किसानों के साथ मीटिंग्स करें, डेमोन्स्ट्रेशन और अच्छी तरीके से दें, जिससे कि वो किसान उसे रूबरू कर पाएँ। साथ ही साथ में अगर हम जैसे हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से नवंबर तक हमारी हार्वेस्टिंग होती है किन्नूज़ की, ऐसी हमारी और भी फसलें हैं, जैसे आलू है उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो ठीक हार्वेस्टिंग से अगर 1 महीने पहले ही, हार्वेस्टिंग होने से 1 महीने पहले ही अगर हम उस चीज़ का कार्यक्रम किसानों के बीच में करते हैं, तो उसको क्या है कि जब पूरा एक फॉर्मूला होता है या पूरा एक चैन होती है, चैन को सर्कुलेट करने के लिए या चैन का अनुपालन करने के लिए वो शुरू में 1 महीने पहले उनको सभी को समझाना बहुत जरूरी होता है, उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है, सही तरीका पता होना जरूरी होता है। क्योंकि बीच में अगर बता दिया जाए तो वो क्या कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अपने साथ में, क्योंकि काफी गैप हो जाता है, भूल जाते हैं। कभी कहते हैं कि भाई जब हार्वेस्टिंग का टाइम है
मान लीजिए सितंबर है तो सितंबर से पहले 1 महीने पहले या सितंबर से ही स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि मिड सितंबर से हमारे हार्वेस्टिंग होती है। तो हम अगर 1 महीने का एक कैंपेन चला दें आपके सहयोग से, तो कैंपेन में क्या होगा कि बहुत सारे किसान अवेयर हो जाएंगे, है ना। हमारे किन्नू की फसल के भी, साथ ही साथ में आलू की फसल के भी, और जो सब्जियां करते हैं वो भी जी। वो क्या है कि जब तुरंत अगर उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद उसका निरीक्षण करना हो, या क्या कमी है उसमें सुधार करना है, अपनी सॉइल टेस्टिंग करा के या अपने खेत का ऑब्जर्वेशन करा के क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, ये अगर उनको समय पर बता दिया जाए और उस चीज़ को लग के करवाया जाए, तो उनकी जो आगे आने वाली फसलें हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होगी। और 1-2 किसानों के साथ हमने आपके साथ ट्राई भी करवाया है। वो क्या कि अभी छोटे स्तर पर हम लोग कर पा रहे हैं, थोड़ा हम चाह रहे हैं कि बड़े स्तर पर इन चीज़ों को लेके जाएं, थोड़ा सा ये सहयोग और चाहेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है अनूप जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जैसा अमित जी ने बताया, हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे आगरा में जो हमारी टीम है, हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहते हैं एफपीओस को, और छोटी छोटी फार्मर मीटिंग्स इन सब चीज़ों को लोग करते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारी भी इनसे बात हुई है कि जो इनकी मुख्य फसल है किन्नू को लेकर के जो इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कोई प्रैक्टिस नहीं करते, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट नहीं करते, या उस तरीके से उसका फील्ड का भी सही मैनेजमेंट नहीं करते, तो उनको लॉस हो रहा है। कुछ किसानों के साथ हम लोगों ने छोटे लेवल पे चालू किया है, और इस साल उन्होंने हमारे जो यारा का क्रॉप प्लान है किन्नू को लेकर के उसको फॉलो किया है, और अमित जी खुद बता रहे थे कि उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट फ्लावरिंग से लेकर के जो फ्रूट सेटिंग है उन सब में देखने को मिल रहा है। इसके बाद ही इनकी तरफ से भी रिक्वायरमेंट आई है कि हम इस बार हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले एक बड़ा प्रोग्राम करें, जिसमें जितने भी किन्नू के इनके पास सदस्य हैं, किसान जुड़े हुए हैं, वो सारे किसान उसमें आए, और उनको पूरे साल किन्नू में क्या प्रैक्टिसेस, क्या मैनेजमेंट करना है, किस टाइम पे करना है, वो हार्वेस्टिंग से पहले बता दिया जाए, जिससे कि वो उसके लिए तैयार रहे, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद से वो उसको स्टार्ट कर दें। तो यस, हम सहमत हैं, और हम इस बार प्लान भी करेंगे इनके साथ अच्छा, और सितंबर में इसके बाद से जो जैसा इन्होंने बताया प्लान करेंगे, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एज ए एफपीओ मैनेजर बहुत सारे आपके पास में ऐसे संगठन आते हैं और बहुत सारी समस्याएं लेके आते हैं, जैसे फूल गिरना या फल का फट जाना। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो ज्यादातर सामना करना आपको उनसे पड़ता है? देखिए, हर एफपीओ की अपनी अपनी फोकस क्रॉप होती है। हमारे साथ जो एफपीओ काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर एफपीओ हैं जो सब्जी और फल फ्रूट की खेती करने वाले हैं, और बहुत सारे एफपीओ हैं जो कि सीरियल क्रॉप में, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, इस पे भी काम करने वाले हैं, और कुछ दूसरे कैश क्रॉप है, मूंगफली है, गन्ना है, इन सब पे भी काम करने वाले हैं। तो हर फसल की अपनी अलग अलग समस्या होती है। उस समस्या का निदान देने के लिए यारा के जो एक्सपर्ट हैं, हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हाइपर लोकल लेवल पे, जैसे अगर आगरा की हम बात करें, यहाँ पोटैटो की जो पैदावार करने की जो प्रैक्टिस होगी, वो हो सकता है हिमाचल में अलग हो, वो हो सकता है महाराष्ट्र में अलग हो, गुजरात में अलग हो। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हाइपर लोकल लेवल पे सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उस क्रॉप को लेकर के क्या चीज़ें रिकमेंड की जाएं, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर को कैसे अच्छे तरीके से उस क्रॉप में मैनेज किया जाए कि किसानों को अच्छा उत्पादन मिले, अच्छी गुणवत्ता मिले, और उनको जो भी उनकी लागत लगी उस पर उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले। तो ज़्यादातर किसानों का अलग अलग एफपीओ अलग अलग क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनकी अपनी फसल से संबंधित समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं हमारे एग्रोनॉमिस्ट जा करके, मिल करके, बात करके, उस समस्या के पीछे क्या कारण है उस पर चर्चा करने के बाद फिर किसानों के बीच में जा करके उसका समाधान बताते हैं। जी जी, ऐसा समय समय पर होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप एज अ एफपीओ, एक संगठन, बहुत सारे उत्पादक यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते होंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगी किस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं जिनसे आप बहुत सेटिस्फाइड हैं और अपने किसान भाइयों को उन्हें सजेस्ट करते हैं? जी, सबसे पहले तो अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात करें तो यारा का हमारे यहाँ डिमांडेबल ज़्यादा है जी। यारा की जो प्रोडक्ट हैं वो सारे ज़्यादातर किसान पकड़ता है, क्योंकि वो ट्रस्टेबल है। हाँ, क्योंकि विश्वसनीय है, और हर किसी की जबान पे अगर बात किया जाए तो यारा का प्रोडक्ट, केमिकल्स हैं ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि केमिकल्स नहीं है। तो एक तो यारा का अगर है, और यारा के बाद अगर बात किया जाए तो वैसे एक अपना से है, वो है,
और दूसरे अगर पेस्टिसाइड की अगर बात करते हैं तो धानुका है, अडामा है, इन तरह चीज़ों के को बहुत ज़्यादातर, से हैं। हाँ ज़्यादातर मतलब इन चीज़ों को पकड़ते हैं क्योंकि उनका अच्छा रिजल्ट भी है। तो यारा के प्रोडक्ट्स जो आपके किसान भाई और आप इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से हैं और किस किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं? अगर हम एक दो प्रोडक्ट का नाम लेना चाहेंगे, जैसे यारा वीटा है, यारा लीवा है, ठीक है, और आपका जो डीएपी के फॉर्म में, एनपीके एनपीके फॉर्म में है, वो इस्तेमाल यारा करते मिला हैं, कॉम्प्लेक्स। यारा मिला हम्म। कॉम्प्लेक्स है, तो उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखने को बहुत अच्छा मिला है। जैसे एक क्रॉप प्लान है इनका, क्रॉप प्लान के अकॉर्डिंग हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो जैसे फूल झड़ने की समस्या है, फल में जैसे मतलब कि क्रैक हो जाता है फल, हाँ हाँ। उसकी समस्या है, तो वो रिजॉल्व हुई है। हमने 2-4 किसानों पर डेमोन्स्ट्रेशन लगवाए थे और यूज भी कर रहे हैं बहुत से किसान, तो ठीक। उनकी जो समस्या है वो हद तक समाप्त हो गई है। वाह। कुछ परसेंटेज रह जाता है क्योंकि हो सकता है कि सब पौधों में बराबर मात्रा और भी में बहुत सारे चीजें नहीं factors पहुंच हैं। पाती हैं, Yes. और भी प्रश्न क्योंकि सही समय पर सही मात्रा में और सही प्रोडक्ट का देना बहुत जरूरी देना है। हो बहुत सकता जरूरी है होता कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, और अगर कमी रह जाती है तो एक्सपर्ट्स आपके पास है ही है। बिल्कुल। तो मैं प्रोडक्ट्स की ही बात करना चाहूंगी क्योंकि वो डिटेल में नहीं बता पाएंगे, तो आप बताइए अनूप जी, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो जो कि ज्यादातर इस आगरा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो किस किस न्यूट्रिएंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, वैसे मैं एग्रोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एफपीओ का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन चूंकि एफपीओज के साथ काम करके जो भी उनके साथ जो भी क्रॉप है, जो उनकी उनके डिमांड्स हाँ, आपके पास जो आती उनकी हैं। डिमांड आती है, जो जुड़, जैसे अगर हम ये किन्नू वीएच फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, इनके किसानों की बात करें, जहाँ पे किन्नू का बेल्ट है, किन्नू के फार्मर हैं, और लगभग 200 से ज्यादा किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं, किन्नू के हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले अगर हम प्लान करते हैं ट्रेनिंग का, तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब भी कोई पौधा हार्वेस्ट होता है तो पौधा एक प्रकार से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है अगली फसल तैयार करने के लिए। अच्छा। उसको वो सारे पोषक तत्व, वो सारी ताकत वापस से चाहिए होती है, जिससे उसमें एक अच्छी सी फ्लावरिंग हो सके, अच्छे से फ्रूट सेटिंग हो सके और वो अच्छा उत्पादन दे सके। तो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं अपने क्रॉप प्लान के माध्यम से, जैसे उन्होंने नाम लिया यारा लीवा नाइट्रावोर का, यारा मिला कॉम्प्लेक्स का, तो ग्रेनुअल फॉर्म में जो सॉइल में है वो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि सॉइल में फार्मर उसको पौधे में दे, और उसके बाद जब वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसमें जिंक ट्रैक का भी स्प्रे करें, क्योंकि पौधे को हरा भरा बनाना और उसको बाकी न्यूट्रिएंट का सही से दोहन करके पौधे के लिए उपलब्ध कराने के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और उसके साथ साथ कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने ऑलरेडी प्रयोग किया है, जो हमने जमीन में नाइट्रावोर के तौर पे कैल्शियम दिया था, उसी तरीके से स्प्रे के तौर पे भी हमें देना होता है, जिससे कि जो फल का साइज है, जो पौधे का स्टेम्स है, जो उसकी लीव्स है, वो स्ट्रांग रहती है और पौधे में चमक आती है। बोरान, किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बोरान का बहुत बड़ा रोल होता है। जो क्रैकिंग की उन्होंने बात की, वो क्रैकिंग को रोकता है, फलों में शाइनिंग अच्छा लाता है, उसमें मिठासपन लाता है। तो ये 2-3 प्रोडक्ट हैं जो अभी इनके यहाँ पे फार्मर यूज कर रहे हैं। सॉइल में देखें तो कैल्शियम नाइट्रोबोर, और इसमें एनपीके में अगर हम देखें तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स। स्प्रे में हम बोरान, जिंक ट्रैक और कैल्शियम का हमारा स्टॉपिट आता है, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं। जी। तो ये अभी ट्रायल के तौर पे इनके यहाँ पे 5 से 6 किसानों ने इसको प्रयोग किया है इस साल। बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने जैसे हमारे साथ शेयर किया है, और इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि आगे इनके सभी किसानों को जानकारी हम लोग दें। बिल्कुल। हमारे भी पिछले एपिसोड्स में जितने भी विशेषज्ञ आए हैं, जितने एग्रोनॉमिस्ट आए हैं, उन्होंने हमें इन सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी, डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया है और साथ ही साथ इनकी क्वालिटी, इनकी खूबियों के बारे में भी हमें बताया है। और हमारे किसान भाई जो हमसे यहाँ जुड़े थे कार्यक्रम में, उन्होंने भी इसकी खूबियों के बारे में बहुत खुलकर, दिल खोलकर चर्चा की थी। जब हम दिल खोलकर चर्चा करते हैं तो एक बॉन्ड होना, एक विश्वास होना, क्योंकि बहुत सारे, लगभग 200 के आसपास किसान आपसे जुड़े हैं, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि उन किसानों का विश्वास आपसे जुड़ा और आपका यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा। कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे विश्वास हुआ या नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अभी अगर बात करें तो वैसे किन्नू की जो बेल्ट है वो पंजाब, राजस्थान इस तरीके से है, लेकिन अगर अपने यूपी की अगर बात करें तो यूपी में केवल आगरा ऐसा जिला है जिसमें किन्नू का उत्पादन होता है, मतलब केवल मात्र आगरा जिला।
Yes. और अगर हमारे किन्नू किन्नू किसानों की अगर बात करें तो किन्नू किन्नू किसान हमारे 200 से 300 किन्नू के ही किसान हैं जो बहुत हमसे अच्छा, जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। बहुत अच्छा। हाँ, और अगर फायदे की अगर बात करते हैं तो हम लोग 1.5 साल पहले शायद हम लोग मिले हुए थे। एक्चुअल में हम जब हमारा IPO स्टार्ट हुआ था तो हम लोग ढूंढ रहे थे, हम लोगों ने सुना था कि बहुत सारे जैसे वो होते हैं आपके टीम मेंबर्स, हाँ, वो क्या है कि आते हैं, तो हम लोग सर्च कर रहे थे, हम आने का वेट नहीं कर रहे थे, हम सर्च कर रहे थे कि कहाँ हैं। हम लोग मीटिंग्स में भी बोले थे कि भाई DMC मीटिंग्स होती हैं तो जाहिर सी बात है उन सभी को बुलाया जाए। मैंने रिक्वेस्ट करी थी सर से, तो कुछ लोगों को बुलाया भी गया था और जाहिर सी बात है हमारे उनके बुलाने से पहले ही आपसे मुलाकात हो गई, आपके आलोक जी से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई थी। पहली मीटिंग्स में ही अच्छा लगा हमको, इनका सारा चीज़ बढ़िया लगा क्योंकि एक वो नाम तो पहले विश्वास से जागा। ऑलरेडी था ही। बिल्कुल। जब हमने इन चीज़ों को लेके हमने अपने स्तर से बात करी, फिर हमने किसानों के साथ मीटिंग करी कि किसानों की क्या डिमांड है, बिल्कुल। क्योंकि हम अपने स्तर से तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो हमने डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करी, साथ ही साथ में डायरेक्टर्स को लेके फिर किसानों के साथ मीटिंग्स करी। कई जगह हमने तक कम से कम 10-12 गाँव में हम लोग रीच आउट करते हैं, तो 10-12 गाँव में हम लोग गए और हर किसानों के साथ मीटिंग्स करी हमने। तो उनका अच्छा रिजल्ट आया कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा है, लेकिन और हम इसमें डिटेल्स में चाहते हैं। तो हम आपकी टीम्स को भी ले जाके वहाँ मीटिंग्स भी करवाए थे, तो किसानों का अच्छा मतलब रिजल्ट निकल के आया, अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आया। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम आपके साथ मिलके हमें काम करना है। और इन्होंने पूरा एक टाइम लाइन बनाया, इनका पूरा एक प्लान बनाया, रूट चार्ट बनाया कि हम आपके यहाँ कब आएंगे, तब आप अपने यहाँ प्लान करके रखिएगा, हम आपके यहाँ आते हैं। तो जैसे बताए थे वैसे आप लोग आने भी स्टार्ट हो गए। हमने 10-12 गाँव में हमने मीटिंग्स करवाई, जाके फील्ड भी दिखवाया, प्रॉब्लम्स भी बताए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने कुछ ऐसे मतलब कहते हैं ना, अच्छे पेड़ को तो कोई भी सही कर सकता है, पौधे को हमने सबसे खराब पौधे लिए, अच्छा। और इनको गोद दे दिए। मैंने इन पेड़ों को आप सही करके दिखाइएगा। मतलब हर गांव में 2-4 पेड़ ऐसे लिए जो बिल्कुल सूख रहे थे, वो उखाड़ने के कगार पर थे, तो हमने इनको दिए और ये क्या किए कि उनको गोद ले लिए, चलिए हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। जब इन्होंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो उनका जब 1 साल बाद उस पर फ्लावरिंग और जो फ्रूट्स आया, औरों की अपेक्षा वो सबसे ज्यादा आया। वाह, बहुत अच्छा। तो मतलब इतना अगर हो रहा है, जाहिर सी बात है जो पेड़ मतलब मरने वाला था उसको फिर से नया जन्म उन्होंने दिया। वो किसके बदौलत? जो न्यूट्रिशन थे, जो हमारे पोषक तत्व थे, उनकी आपूर्ति करके। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इस तरीके से किसानों ने किया तो पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है, अभी भी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज जब बिगड़ती है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ बिगड़ जाती है। जब कोई सुधारते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, जब बिगड़ने में टाइम लगता है तो सुधरने में भी टाइम लगता है। बहुत सारी चीजें अंधाधुंध चल रही थी, तो उनको भी कंट्रोल करना, थोड़ा सा किसानों को समझाना, वो टेढ़ी खीर होती है जैसे बोलते हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत से किसानों को समझ में भी आ रहा है, और अपने पुराने ढर्रे को छोड़ के नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, नई जानकारी को अडॉप्ट करके उस पर चल रहे हैं और उसका परिणाम भी पा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है, वाकई में चुनौतीपूर्ण होता है। इन चुनौतियों का आप कैसे सामना करते हैं? क्योंकि जब आप किसी FPO से जुड़ते हैं, उनके साथ में आप संपर्क में आते हैं, तो उनके पीछे जो किसान भाइयों की बेल्ट है वो बहुत बड़ी है। जो अंशधारक हैं उसमें बहुत अनुभवी लोग भी हैं, जो अपने पुराने ढर्रे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपकी नई तकनीक को नहीं अपनाना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने FPO के CEO को ये भी कहते हैं कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ता है, इन चुनौतियों को आपको फेस करना पड़ता है, और आप उनके दिल दिमाग पर छा जाते हैं। कैसे, क्या करते हैं? बिल्कुल। अभी अमित जी की बात से ही मैं इस पे आगे बढ़ूंगा। अभी उन्होंने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा। जैसे अभी उन्होंने बोला कि बहुत सी चीजें अंधाधुंध तरीके से चल रही खेती में। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है FPOs के साथ काम करने का, जो चीजें अंधाधुंध चल रही हैं उस पे ही कंट्रोल थोड़ा करके किसानों को सही जानकारी के माध्यम से उस अंधाधुंध चीजों को कंट्रोल करके उनको सही रास्ता बताना। हमारी यारा का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। अंधाधुंध की बात जैसे हम करें, उनके यहाँ पे कीनू के अलावा पोटैटो भी होता है, वेजिटेबल भी होता है। किसानों को सही जानकारी ना होने की स्थिति में वो जो हमारे यहाँ पे बल्क फर्टिलाइजर अवेलेबल है उस पे उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जो बल्क फर्टिलाइजर, हाँ, जैसे हम किसी कंपनी का नहीं, लेकिन यूरिया है, DAP है, उनको ये लगता है कि अगर पौधे को आज की डेट में, जैसे उन्होंने बताया कि पोषक तत्व की कमी थी उन पौधे में जो सूख रहे थे, हाँ,
उसको यारा की टीम ने अडॉप्ट किया और वो चीज करके दिखाया जिसको ये लोग सोच नहीं रहे थे कि हो पाएगा। वो यूरिया और डीएपी सिर्फ देने से नहीं होगा, उस पौधे के वहां की सॉइल टेस्ट करके आपको जानना पड़ेगा कि उस पौधे को किस चीज की जरूरत है, रूट्स तक आपको जाना पड़ेगा, जड़ों तक जाना तो पड़ेगा। तो जो पोषक तत्व प्रबंधन है उस पौधे को शायद हो सकता है कैल्शियम की ज्यादा जरूरत हो सकता है उसको बोरान की जरूरत हो, मैग्नीशियम की जरूरत हो, लेकिन हम जानकारी के अभाव में वहां पे सिर्फ यूरिया और डीएपी डाले जा रहे हैं। जनरली किसानों के अंदर ये टेंडेंसी रहती है। तो जो पहली सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ आई, अमित जी के साथ और उनके किसानों के साथ भी आती है, लगभग सभी एफपीओ में आती है इधर, कि किसान जो है वो पोषक तत्व मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही चीज जानता है कि यूरिया और डीपी दे दीजिए और फसल आपकी नंबर 1 तरीके से हो जाएगी। ये पुराना ढर्रा चला आ रहा है। वो चला आ रहा है, जबकि सभी लोग चाहते हैं कि ये जो बल्क फर्टिलाइजर है इनका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके इनका यूज किया जाए, और इसके साथ साथ हम ये जानकारी निकालें कि हमारे मिट्टी को, हमारे पौधे को और किस पोषक तत्व की जरूरत है, उस पे हम ध्यान बढ़ाएं, क्योंकि ये जो बल्क फर्टिलाइजर है कहीं न कहीं हमारी मिट्टी को भी खराब करती है। वही, इनका अधिक इस्तेमाल नुकसान भी करता है। यस। तो जो हमारी पहली समस्या आ रही थी वो इसी को, कि जब इनके एफपीओ के साथ हमने कोलैबोरेट किया, जब हमने गांव में मीटिंग चालू की, जैसा उन्होंने बताया कि 8 से 10 गांव में, तो शुरुआती मीटिंग्स में यही था कि आप समय पे यूरिया तो उपलब्ध करा दोगे ना। हमने कहा आपको यूरिया पूरा मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हमारी भी बात माननी पड़ेगी कि आपको ये जांचना पड़ेगा कि क्या आपकी फसल को यूरिया की जरूरत है या किसी और पोषक तत्व की जरूरत है। तो सारे लोग तो एक साथ नहीं, लेकिन कुछ जो इनके जागरूक किसान थे उन्होंने सहमति डाली उस पे, और किन्नू के साथ साथ हम लोगों ने आलू पे भी काम किया। इन्होंने खुद अपने प्लॉट पे आलू पे यारा का पूरा क्रॉप प्लान अप्लाई किया। तो धीरे धीरे किसानों को ये समझ में आया कि यस, हमको यूरिया डीएपी का यूज करना है, ऑप्टिमाइज करके उसको जितनी जरूरत है उतना करना है, और उसके साथ साथ बेहतर उत्पादन लेने के लिए जो भी यारा के हमारे प्रोडक्ट हैं पोषक तत्व रिलेटेड, चाहे वो बोरान हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे कैल्शियम हो, या हमारा यारा मिला कॉम्प्लेक्स हो जिसमें 9 सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके आते हैं, तो उससे किसानों को जब फायदा मिलना चालू हुआ तो हमारे इनके रिश्ते भी मजबूत होते गए, किसान भी हमसे जुड़ता गया, और आज जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आने वाले अगले 3 से 5 साल का हम प्लान कर रहे हैं कि हम इस एफपीओ को और वहाँ की फसल को कहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग किसान भाइयों के बीच में, एफपीओस के बीच में और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में बनी हुई है, और हम चाहेंगे ये विश्वास, ये साथ यूं ही आगे तक बना रहे, बड़ा रहे। बहुत सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जब ऑफ सीजन होता है, किन्नू की खेती आप नहीं करते हैं, तो किस खेती को आप सह फसल के रूप में लगाते हैं? जैसे आलू भी कर लेते हैं, क्योंकि आलू थोड़ा गहराई होता है लेकिन छोड़ के कर लेते हैं। साथ ही साथ में गेहूं है, उसमें सरसों है, और जैसे कोई वेजिटेबल्स है वो कर लेते हैं। हमने प्लान ये भी किया था कि उसमें अदरक और हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाए, तो हल्दी का तो किया भी था, हमें मिला था, तो लेकिन हमने जहाँ लगवाया था वो गांजर क्षेत्र था। गांजर क्षेत्र मतलब जो यमुना गई है, तो वहाँ लगवाया था, तो बाढ़ आ गई थी। तो उसकी वजह से अब की बार नष्ट हो गया वो बेचारा, जो भी क्रॉप प्लान हमने बनाया था, प्लान किया था। लेकिन अब की अगली बार हम जब आएंगे तो उसको और ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से मतलब हम लोग इंटरक्रॉपिंग भी उसमें ले लेते हैं। तो और जो अन्य खेती करते हैं, जैसे अकेले आलू की कर रहे हैं या अकेले सरसों की खेती करते हैं, और जो किन्नू के खेत में करते हैं, तो अगर उनकी जो इनकम की बात करते हैं, तो इनकम अगर बात करें तो इनकम जिनके खेत में किन्नू है और साथ ही साथ में आलू भी है या सरसों है या गेहूं है, उनका इनकम ज़्यादा होता है। मिश्रित खेती करने से उनका इनकम बढ़ता है, और कुछ नहीं ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जो सेम उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं वही सेम न्यूट्रिशन उसी में डालते हैं। न्यूट्रिशन तो कितना डालते हैं वो तो आपको सब पता ही है किसानों को, लेकिन जो हमारे जागरूक किसान है, एक्चुअल में जो हम लोगों ने उनको जब बताया, चीज़ों को लेके जागरूक किया, तो वो तो डालते हैं, और माइंड ब्लोइंग वो अपना उत्पादन भी ले रहे हैं। बहुत से किसान कहते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, मतलब देख के बोलते हैं ना। तो जाहिर सी बात है, हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, वहाँ खड़े करने हैं, जिससे कि देखकर भी बहुत सारे किसानों के मन में आता है आपने कहाँ से किया, कैसे किया। तो जब एक दूसरे को देख के सीखते हैं तो वो क्या है कि वो लर्निंग हमेशा लंबे समय के लिए टिक जाती है, और वो उनको बेनिफिट भी देती है। तो एक दूसरे से जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो लोग
कहते हैं ना, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो क्या है कि दुख और सुख की दोनों की बातें करते हैं वो लोग। तो उनकी कह रहे खग की भाषा खगी जाने, जब किसान से जब बात करता है तो वो उनकी बातें ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने स्तर से समझाने आप का हमारे प्रयास सभी करते हैं। किसान भाइयों को कोई संदेश भी देना चाहेंगे कि भाई एक फसल करके आप आराम मत फरमाने बैठ जाइए, आप बिल्कुल। दूसरी फसल भी कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए मेरा तो सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि जब हम खेती कर ही रहे हैं तो खेती को खेती की तरह न करके उसे व्यवसाय की तरह करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एक जब बनिया होता है तो एक छोटी सी दुकान स्टार्ट करता है, सुबह से लेके शाम तक, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, चाहे ग्राहक आए या ना आए, प्रॉपर तरीके से उनको अपने दुकान पर बैठना होता है। तो वो व्यवसाय है, कंटिन्यू करता है। और कुछ एक ऐसा समय आता है, शुरुआत में हो सकता है कि शुरुआत में कोई ना आए ग्राहक, लेकिन एक ऐसा समय आता है एक दुकान से 10 दुकानें करने में उन्हें टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही कोई भी खेती करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को लेके, कोई नई पद्धति को लेके या नई फसल को लेके, क्योंकि हम पुराने ढर्रे की फसलें ही कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। होने को सब कुछ होता है खेती में, तो कुछ नया ट्राई करें अगर हमारे किसान बंधु, तो ऐसी बात नहीं है कि आय दुगनी नहीं, आय चौगुनी होने में कोई देरी नहीं लगेगी। और ऐसे में कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कंपनीज हैं जो आपको सही सलाह देती हैं, सही एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराती हैं। सही सलाहकार जीवन में होना बहुत जरूरी है। सही सलाहकार अगर होगा तो आप स्वर्ग में भी, मतलब आप कह रहे अर्श से फर्श से अर्श पर भी जा सकते हो। अगर सलाहकार आपको गलत मिल गया तो अर्श से फर्श पर भी आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप एफपीओ के सीईओ हैं और आप अपने सभी किसान भाइयों का बहुत विश्वास बटोरे हुए हैं और आपका विश्वास बंधा हुआ है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। चलते चलते आप अपने ऐसे ही बहुत सारे एफपीओ संगठन के जो सीईओ हैं, आपके जो किसान भाई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अभी अमित जी ने कहा कि खेती को आप खेती के तरीके से न लीजिए, क्योंकि आज के समय में खेती एक प्रोफेशन हो चुका है जिसमें पढ़े लिखे सारे लोग आ रहे हैं। तो आप उसको एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय के तरीके से लीजिए। और जब हम व्यवसाय के तरीके से लेते हैं तो हम व्यवसाय में जैसे पूरा एक बिजनेस प्लानिंग करते हैं, किस समय किस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके पीछे क्या कॉस्ट आएगी, क्या रिटर्न आएगा, उसी तरीके से खेती का भी आप बिजनेस प्लान डेवलप करिए। कौन सी कंपनी का किस क्वालिटी का कौन सा सीड, कौन सा फर्टिलाइजर हमें यूज करना है, उसका पूरा प्लान बनाइए। और हम तो ऑलरेडी सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। सभी एपीओ जो भी हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, लगभग जितनी भी प्रमुख फसलें भारत में उगाई जाती हैं, हर फसलों के लिए यारा के पास साइंटिफिक या हमारे एग्रोनॉमी से रिकमेंडेड क्रॉप प्लान है, जो कि लोकल लेवल पे, हाइपर लोकल लेवल पे उसको हमने टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, कि उसमें कम लागत के साथ बेहतर उत्पादन ले सके किसान और अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो आप लोग अपने से अपनी खेती को महत्व दीजिए। यारा के साथ जुड़ करके हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद लेकर के भी आप लोग काम करिए। हम हमेशा तत्पर रहेंगे एफपीओस को सपोर्ट करने के लिए कि एफपीओस सस्टेन करें मार्केट में। जो उनसे जुड़े हुए खट्टे मीठे अनुभव सभी लोगों के होते हैं, आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मीठे अनुभव हों लोगों के। ये बिल्कुल बिल्कुल। और दिल खोल कर आपका स्वागत करता है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी एफपीओस हैं वो ही नहीं, जितने भी किसान भाई हैं वो भी। तो जैसा कि पूजा ने आपसे वादा किया था कि हम आज के इस एपिसोड में आपको रूबरू करवाएंगे अपने 2 ऐसे मेहमानों से जो आमने सामने बातचीत करेंगे और किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाएंगे कि जो भी हम यहाँ बातचीत करते हैं, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एग्रोनॉमिस्ट विशेषज्ञ आकर जो बात करते हैं वो सही है, वो सटीक है। इसका बेहतरीन उदाहरण आज आपने देख लिया, क्योंकि पहले भी कई किसान भाई एपिसोड्स में आ चुके हैं। और आज तो जब हम एफपीओस पर बात कर रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन पर हम बात कर रहे हैं, तो एक उनके सीईओ हैं और यहाँ हैं पूरे भारतवर्ष के यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एफपीओ मैनेजर अनूप कुमार मिश्रा जी। एक बार पुनः आप हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपने बहुत सारी बेहतरीन जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे साथ श्री अमित त्यागी जी, आप भी जुड़े, आपने पुनः हमें समय दिया है। आपने बहुत सारी अच्छी बातें करी हैं। आपने खेती किसानी की बातें ही नहीं, आपने जिंदगी से जुड़े हुए सच भी हमें बताए हैं और हमसे बहुत सारी बातें करी। कुछ कहना चाहेंगे? जैसे एफपीओस की अगर बात करते हैं तो हम एफपीओस में बेनिफिट्स के बारे में बहुत सारा अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो बहुत से किसानों को क्या है कि अभी एफपीओस के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरा तो मानना ही है कि हम लोगों को अभी जिन किसानों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक रीच आउट करेंगे। लेकिन आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जिन किसानों को नहीं पता है वो पता चले
क्योंकि अगर एफपीओ से अगर जुड़ के किसानों को एफपीओ से अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अभी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमने अभी बात ही नहीं करी है। तो पता तो बिल्कुल, तब चलेगा जब आप अपने किसान भाइयों को सब्सक्राइब कराएंगे, हमारा बिल्कुल, यूट्यूब बिल्कुल, चैनल, बिल्कुल। हमारे रेडियो पर ये कार्यक्रम सुनवाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जी, जुड़े। धन्यवाद। तो इसी कार्यक्रम में अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन फिर से आपसे होगी मुलाकात। अपने किसान भाइयों से हम बहुत सारी ढेर सारी और बातें करेंगे कुछ विशेषज्ञों के साथ, और हो सकता है आपके बीच, जी हाँ बिल्कुल आपके बीच हम आ जाएं और आपसे ढेर सारी बातें करें और आप में से कुछ खास किसान भाइयों को चुनकर यहाँ अपने स्टूडियो में लेकर आएं, आप सबसे रूबरू कराएं। फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, समय हमें आगे बात करने के समय नहीं दे रहा है। नमस्कार।